बर्तन धो रही है और ये बर्तन धो के फिर वो चाय पकाएंगे। आज इसलिए वो क्या आलस कर रहे हैं क्योंकि आज वो छुट्टी है स्कूल की, मतलब देर के बाद चाय पकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? तो ठीक है, तो मैं भी ठीक हूँ। सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो क्या बिल्कुल नहीं करना। तो हमारा व्लॉग है शुरू, तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। देखें जी मौसम, आसमान साफ है, बिल्कुल बादल भी नहीं है और धूप भी निकली हुई है। तो लगता है अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली और बारिशें ख़त्म कर दी। मेरी बड़ी बहन ने ये सब बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं और नैना भी खड़ी हुई है और बख्तावर हमारे साथ तो नहीं आई, अब अकेली जाएगी मस्जिद। जाओ जाओ। और जब ये चाय चूल्हे पे यो क्या कहते हैं चढ़ा देंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अब्बू के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अभी दवाइयों का असर हो रहा है, कुछ तो बोलते हैं। और अम्मी के लिए भी दुआ करना, वो भी ठीक हो जाए, उनको भी टाइफाइड बुखार है। वो जब का अब्बू बीमार हुए हैं ना तो फिर अम्मी भी बीमार हो गई हैं। तो मेरी बड़ी बहन सारे घर के काम करती हैं और जो दुकान वाला काम होता है कभी मैं कराता हूँ, कभी मेरा भाई नंबरदार कराता है। और आपने मेरे बाबे के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बहुत बहुत कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, जब पहले खुशियाँ थी वैसे ही खुशियाँ आ जाए। ये दूध है और ये पता नहीं कहाँ से ले आई है। और ये पानी, ये देगची, प्याली, ढोल की प्याली, चूल्हा, कप, पापे और पत्ते। और ये गैस, अम्मी कुछ नहीं और बस। ये देखेंगे पापा सो रहे हैं, तो अभी इनकी तबीयत ठीक हो रही है तो इनको जगाएंगे और दवाई भी खिलाएंगे। अब्बू के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए और जैसे पहले खुशियाँ थी वैसे ही खुशियाँ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उसको शिफा दे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमारी सुबह की जो है रूटीन हो गया शुरू। तो कल की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब है। कल भी मैंने व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि पहले भी मैं आप लोगों को बताया है कि काफ़ी हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं
मैंने जब अपना खून टेस्ट करवाया था तो उन्होंने टाइफाइड बुखार बताया था। तो टाइफाइड की जो है मैं दवाई भी कर रही हूँ, लेकिन असर जो है वो नहीं हो रहा। मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे पूरे जिस्म की जो है हड्डियाँ जो हैं ये बहुत दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। और ऊपर जो है मेरे दिमाग पर ये बुखार जो है बहुत ज़्यादा असर करता है। तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता, किसी की बात सुनने भी अच्छी नहीं लगती। जब बच्चे बोलते हैं तो मैं मुझे लगता है कि मेरा दिमाग जो है ये ख़त्म होने वाला है। तो तबीयत जो है मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह पाक खैर करें। दवाई भी मेरी चल रही है, कल जो थी मैंने और दवाई भी ले आई थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि टाइफाइड है या मलेरिया है। टाइफाइड के जब होता है, टाइफाइड बुखार हो जाए तो वहाँ उस वक्त तो ठंड नहीं लगती। जो मलेरिया बुखार होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, दिन रात जो है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अल्लाह पाक का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुखलिस की जो है तबीयत कुछ बेहतर हो रही है। कल उसने बोला भी है और मेरे से मोबाइल भी अपना मांगा है। कुछ बातें जो हैं उसको याद आ जाती है, जो आगे वाली होती है, जो सामने होती है वो बातें कर लेता है। किसी बच्चे को भी बुला लेता है, पहचान आ जाती है। तो कुछ जो पिछली वाले बातें हैं वो उसे कुछ भी याद नहीं है। तो मेरे बहुत सारे बहन भाई मुझे कमेंट में बता रहे थे कि बाजी इसको ना ज़्यादा प्रेशर इसके दिमाग पर जो है मत डालो। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। जितनी आपको पता होगा इतनी शायद मुझे पता नहीं होगा। मैं वही पुरानी बातें उसको याद दिलाती हूँ कि कुछ उसके जहन में आ जाए, तो इसलिए मैं उसको याद दिलाती हूँ। तो ठीक है, आज के बाद जो है मैं उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालूँगी। जो बात वो बोलेगा उस बात का हम जवाब देंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोग ना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मुखलिस के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं भी सुनी, मेरी माएँ की, बहनें की, भाइयों की और मेरे बच्चों की अल्लाह पाक दुआ कबूल की है। मुखलिस की जो तबीयत बेहतर हो रही है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मैं दिन रात रोती थी, अल्लाह पाक से तौबा भी करती थी। तो अभी जो है मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुखलिस की तबीयत जो बेहतर हो रही है। दवाइयों का असर भी हो रहा है, कुछ दुआओं का भी असर हो रहा है। तो एक और परेशानी बनी हुई है हमारे ऊपर, अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं। बारिशों का सिलसिला है वो भी शुरू है। तो कल जो था हुकूमत की तरफ से एक मैसेज आया हमारे पास कि ये जो सैलाब का सिस्टम, ये सिलसिला चल रहा है, तो जहाँ पर हम बैठे हैं इस जगह की भी उन लोगों ने ख़बर पहुँचाई है कि यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा एक रेला आने वाला है, आप लोग ना अपनी हिफाजत कर लें। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ पर ये सैलाब आया हुआ है कितनी परेशानी बनी हुई है, हम तो देख देख कर हमारे आंसू भी नहीं रुकते। नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, साथ में मवेशी होता है। कल भी आपने देखी होगी असलम भाई की वीडियो, अहमद भाई के, अजहर भाई उनके लिए खाना लेकर गए थे। किसी के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास खाने की कुछ चीज़ नहीं थी। बहुत ही अल्लाह पाक की यहाँ पर आफत हुई है। 1000 बार हम तौबा करते हैं, अल्लाह पाक इस मुसीबत से बचाए, हर मुसलमान को बचाए, अपनी रहमत के सदके ना सब लोगों की एहसानी फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। तो ये एक छोटी सी परेशानी है और ये जो खुशी है और गमी है, मुखलिस की तबीयत बेहतर होने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो परेशानी वाली बात है सिलाब वाली, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से दुआ की अपील भी कर रही हूँ। आप लोग ना बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआ करें जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। दिन रात उसे निकाला जा रहा है, किसी की लाशें भी नहीं मिल रही, किसी के बच्चे भी नहीं मिल रहे। तो बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह पाक से हर वक्त तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह पाक जो है अपने महबूब के सदके हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ कर दे, इन लोगों की मुसीबत जो है वो दूर कर दे। मवेशी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मर चुके हैं, पूरे बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। देखें जी, प्याले में डाल दिया और एहसान ज़ैनब और मेरी चाय भी आ गया है और अब सब खा रहे हैं और बेबी भी है। तो जब ये खा लेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें हाथ वाली सोया पड़ा हुआ है और दूध और पापा वो चावल है और इस्लामुद्दीन और नूरुद्दीन खा लिया है। और अब ये इस्लामुद्दीन डॉगी के साथ खेल रहा है। ये आ गया। इसका दूध जब वो खाला वाशरूम से आएगी तो फिर दूध पूछूंगा कि कहाँ, फिर इसको डालूंगा। रात को दूध मिला नहीं था, अभी पता नहीं है या नहीं। और ये देखे सभी बच्चे खेल रहे हैं और बेबी खड़ी हो गई। बेबी इधर आओ, बेबी ना सुनाओ, हस्बी रब्बी वाली ना सुनाओ। ढोलो ढोलो जुमा दिखाओ। डिडक नक डिडक डिडक नक डिडक डिडक नक डिडक डिडक नक डिडक 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 नक डिडक डिडक नक डिडक डिडक नक डिडक डिडक नक डिडक डिडक। और नूर मोहम्मद भी टैंकी के साथ खेल रहा है और वहाँ पे खाला भी ये आटा गूंद के अभी रोटी बना रही है। और ये तवा। खाला, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक। सलाम दुआ कर दे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मेहरान के जो चैनल को है आपने भरपूर सपोर्ट करनी है, भरपूर इनका साथ देना है। तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करना है। इनके चैनल का नाम है वर्ल्ड ऑफ मुखलिस, ऐसा है ना? हाँ जी चाचू, जहाँ पे आप कल गए थे हमने तो वीडियो देखी, मैं तो बहुत रहा हूँ, बहुत अफसोस है। आपने अपनी आंखों से देखा है वो बच्चे और वो माएँ, वो क्या आपको महसूस हुआ है? जहाँ सैलाब आया है? हाँ बेटा बहुत ही उनके बुरे हालात हैं। हम वहाँ पर गए हैं, इतने सारे ज़्यादा लोग थे और भूख से जो है ना बेहाल थे। तो हमने जाके वहाँ उनको राशन दिया, चावल बनवा के गए थे ना। तो वहाँ पर लोग ना ऐसे भाग के जो है ना छीन रहे थे चावल। मतलब वहाँ लकड़ी भी नहीं है और सारा कुछ उनका बह गया है, घर जो हैं डूब चुके हैं। तो इसलिए उनके पास पकाने खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हमें तो देख कर रोना आया बहुत ज़्यादा, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं क्योंकि हमें काम करना था, वहाँ सबको जो है तकसीम करने थे चावल। लेकिन फिर भी हम सबको पूरे नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी थी। मतलब लोग इतने ज़्यादा थे कि हमारी देगें जो हैं जो बना कर गए थे वो कम पड़ गई। वो तो समझें कि जैसे परिंदों को बंदा इतने से दाने नहीं डालता, इतना ही काम हुआ है। मतलब बस एक निवाला समझें हमने उनको दिया है, वो भी किसी को नसीब हुआ है। तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है।
तो आप लोग सब दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह पाक बेहतर करे, और तो सब लोग जो हैं उनको खाना मुयसर हो जाए, सिर्फ खाने तक उनकी रसाई हो जाए, बाकी तो बंदा मतलब कर लेता है। बहुत दुख की बात है। ऊपर से बारिशें भी हो रही है, उसकी ये देखें तंबू वगैरह जो छोटे छोटे लगाए हैं, तो पूरियां फैमिलियां होंगी ना। हाँ जी, बच्चे होंगे, बड़े उनके होंगे। जानवर, अच्छा उनके बच्चे और बड़े बुजुर्ग, माएँ बहनें बेटियां सारे, वो जो है ना उन्होंने किसी ने छापर लगा रखे थे, उनके पास जो वो टेंट होते हैं वो भी नहीं थे। उन्होंने ऐसे छापर जो है ना 4 पहियों के ऊपर बिछा के तो वहीं पर बैठे हुए थे, और लकड़ियाँ ऐसे खड़ी करके ना उनके ऊपर किसी ने छापर डाल रखे थे। हाँ, हमने वीडियो देखी है, वो भी एक रोड था ना। हाँ, सड़क के ऊपर बैठे थे। चारों तरफ पानी ही पानी है, तो इतनी सारी आवाम है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इधर पानी उधर पानी, और रोड की 4 चौराहे के ऊपर बैठे हैं। आखिर बच्चियां हैं, बेटियां हैं, किसी ने वॉशरूम तक भी उसको सहूलत नहीं होगी। हाँ जी, पानी का भी मसला, और बीमारी जो है वो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा आ गई है, मवेशियों में भी इंसानों में भी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत मैंने जो आपकी वीडियो देखी रात, तो आप लेट नाइट आए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सो रही थी, तो फिर मैं वीडियो देखी तो मुझे बहुत रोना आया। इस अल्लाह पाक इस मुसीबत से ना सबको महफूज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप सब ने दुआ करनी है, बच्चों से भी दुआ करानी है, ढोलों से भी दुआ करानी है। एक मैंने परेशानी सुनी है कि कल खबरों में बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी खतरा है। आपने सुना? नहीं, मैंने सुना तो नहीं है, वैसे आज मालूम हो जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्योंकि पता करेंगे ना कि क्या सूरत हाल है। और यहाँ पानी आता बहुत मुश्किल से है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। तो अल्लाह पाक बेहतर करे। ये दरिया चनाब का पानी जो है वो इस इलाके में आता है, तो दरिया चनाब की बड़ी बड़ी नहरें यहाँ से गुज़रती हैं। अगर दरिया चनाब में ज़्यादा पानी हुआ और सैलाब के रेले बहुत ज़्यादा आए तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आए। हुकूमत ने बोला है कि खुद दरिया की जो है बंद तोड़ रहे हैं, इस तरह से खुद तोड़ रहे हैं। पता नहीं ये बात सच है या झूठ। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो मालूम नहीं है, अभी पता चल जाएगा। कुछ टाइम तक ना मालूम करेंगे इंशाल्लाह ताला, नहीं तो फिर हम भी खुद भी महफूज मकाम पर चले जाएंगे। मुखलिस जो है नींद से जाग चुका है। अभी उसकी चाय और पापे ले आई हूँ, इसको खिलाती हूँ। मुखलिस खुद पापा उठा ले। मुखलिस, क्या हाल है तबीयत का? ठीक है। क्या है तबीयत? कुछ भी नहीं हुआ, अब खुद चाय पापा खा रहे हैं। मैं नहीं खिलाती थी आपको? मैं तो रोज तो खाते हो, रोज खम दिया। हाँ, इसको ना सराकी बोलता है। रोज तो खमदा हमें, मैं ना खवेंदी हम। आप खमदा रहेगा ते वो खैर है क्या थी? चलो ठीक है, आप खाने आवे, माइंड ना करो, चलो खाओ। एहसान, आपने पापा खाना है? ये लो। तो अल्लाह पाक का जो है लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, मुखलिस की तबीयत जो है बेहतर हो रही है। आप बहन भाइयों की दुआओं की मदद, आपको कुछ नहीं कह रही। मेरे को क्या है, मेरे चेले दर्द जेरे तेरे चेले दर्द है ना, उनकी दुआ बैठी करनी। और भी तो कोई परेशानी का नहीं? चेले दर्द होना दिन रात बोला खाओ जरी देर आराम। चलो गोला ब्याह भी खवेसा तक को अल्लाह से करम करे सी ठीक थी वैसे। बेबी
क्या कर रही हो? अपना काम लिख रही हो बीबी? बीबी ने सुबह सुबह बैग उठाया है, तो कल जो है बीबी को टीचर ने छुट्टी दे दी। आपके पापा क्या कर रहे हैं? जाओ इधर आओ पापा के पास। पापा कहाँ हैं? ढोला ढोला आ गया है। ढोला ढोला का करना करे मेकू दे शायद मेकू दे मेकू दे वो मेडा नाच हाँ अपना किन्नो किन्नो अपना किन्नो हाँ तो